प्रस्तुत है रहीम जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ सन 1556 ईस्वी और मृत्यु सन 1626 ईस्वी। जीवन परिचय। रहीम मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। इनके पिता बैरम खान बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अल्पायु में पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम और इनकी माता सुल्ताना बेगम को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की तथा अभिभावक का कर्तव्य निभाया। रहीम ने विद्या अध्ययन के दौरान अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और ब्रज भाषा सीखी और किशोरावस्था में विविध भाषाओं में काव्य रचनाएं की। इसके साथ ही ये युद्ध कला में भी निपुण थे। इतिहासकारों के अनुसार ये बताया जाता है कि बादशाह अकबर ने इन्हें सन 1633 ईस्वी के आसपास गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। वहीं अहमदाबाद की विजय के उपरांत इन्हें अकबर ने खान खाना की उपाधि से भी नवाजा था। इनकी योग्यता को देखकर ही अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। ये सभी संप्रदायों के प्रति समान आदर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। इनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। ये एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर इन्होंने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए, उनसे इनकी विशाल हृदयता का परिचय मिलता है। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया था। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। रहीम की रचनाएं इस प्रकार हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं बरवै नायक का भेद वर्णन। रहीम सतसई नीति के दोहों का संकलन ग्रंथ है। इसमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है जो अप्राप्य है। बरवै नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवई छंद में किया गया है। भाषा शैली। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं की। इनके ब्रज का रूप अत्यंत व्यावहारिक, स्पष्ट, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त इन्होंने कई अन्य भाषाओं का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया। अवधि के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी रहीम जी ने अपनी रचनाओं में किया है। इनके काव्य में श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस मिलते हैं। रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु इन्होंने दोहों के अतिरिक्त अन्य छंदों में भी रचनाएं लिखी हैं। दोहा, सोरठा, बरवै, कवित्त और सवैया इनके प्रिय छंद हैं। रहीम जी की भाषा अत्यंत सरल है। इनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। इन्होंने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इनकी अधिकतर काव्य रचनाएं मुक्तक शैली में हैं। इनकी यह शैली अत्यंत सरल, सरस एवं बोधगम्य है। साहित्यिक योगदान। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे।
अतः बाल्यकाल से ही रहीम का साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनके कथन सीधे हृदय पर चोट करते हैं। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। इनकी रचनाओं में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। हिंदू देवी देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहां भी इनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। ये जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। इन्होंने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति की सच्ची तस्वीर पेश करता है। रहीम के बरवए अत्यंत मोहक और कलात्मक हैं। इनमें जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। इनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। पद व सम्मान, मिर्जा खान, राज पारिवारिक खिताब इन्हें दिया गया। मीर अर्ज, गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त करने पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से रहीम को विभूषित किया। खान खाना सन 1584 में अकबर ने रहीम को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको इस जीवनी से अवश्य ही फायदा होगा। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।